तो दोस्तों आज की स्टोरी है सास के बिना सूना ससुराल। सुमेध के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद मानवी मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से सुमेध को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि सुमेध की माँ नहीं है, यानी वो सास के बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने सुमेध की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। सुमेध ने शायद मानवी की नज़र की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों के साथ लेकर आई और मानवी का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच मानवी तो ये समझ ही गई कि सास के बिना ससुराल का मतलब बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरे का परिचय दे रहे थे। मानवी कभी इनको तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर पति और दो छोटी नंदों के साथ मानवी अपने गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पे लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह मानवी को कब प्यारी लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाली सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। मानवी भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास के बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है जो न निगली जाती है न उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।